अगला सवाल पूछा मोहम्मद अवैध साहब ने। अब मोहम्मद अवैध साहब जो है, उन्होंने पहला महीना है टीआई ऑफ में एनुअल बेसिस पे लिया उन्होंने, और यूएई में टेलीकॉम पे काम। इनका सवाल थोड़ा डिफरेंट है। इनके दो कजन है, एक की उम्र 10 साल है, वो क्लास 5 में है, और एक की उम्र 15 साल है, वो क्लास 8 में। ये कहते हैं क्या इनको अल-नाफी किसी कोर्स में एनरोल कराएं। ये चाहते हैं कि इनको या तो पाकिस्तान में या यूके में बैचलर करवाएं और आखिर में मास्टर्स कराना है। तो पाकिस्तान से बैचलर करा के भेजें या वहां जाके करवाएं, ये दो बच्चों के लिए वो पूछना चाह रहे हैं। शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि मिनिमम एज कितनी है जो बच्चा आईटी सीख सकता है, तो ऐसी है। देखें, हाँ, एक 10 साल का जो है ना, जैसे मेरा बच्चा 10 साल का है, वो लिनक्स, तमाम हर किस्म की लिनक्स चलाना जानता है। वो विंडोज़ का भी पता है, लिनक्स का भी पता है, मुख्तलिफ डिस्ट्रोज़ का भी पता है, क्योंकि वो मेरे साथ बैठा होता है ना वो, और मेरे साथ काम भी करता है, सब कुछ करता है। जब मैं कोई चीज़ बनाता हूँ, मेरे सामने एक साइड पे सर्वर रखा हुआ है, मैं इसको पूरा एस्टेब्लिश कर रहा था, बना रहा था, उसने मुझे देखा, मैंने इसके ऊपर कैसे लामा 2 इंस्टॉलेशन की, सब उसने देखी, मेरे साथ काम किया। मतलब कि मैंने उसको चीज़ें पकड़ाई, उसको एंगेज किया। ये चीज़ें तो वो नहीं दे सकते अपने घर में, ज़ाहिर-सी बात है, डिफरेंस है, ठीक है ना? मुझसे ज़्यादा गनों के बारे में जानता है, हंटिंग भी के लिए मेरे साथ जा रहा है, ठीक है ना? मैंने इस अभी जून के महीने में उससे मैंने पूरा वो बनाया है, गोलियाँ भी खरीद के आया हूँ, 500 के 600 के करीब से फायर करवाऊँगा, और वही जाएगा डेयर का शिकार करने के लिए, राइट? और फिर इसके बाद मैंने कहा, इस साल तुम डेयर करो, क्योंकि 4-500 किलो का 4-500 पाउंड का डेयर है। 4-500 पाउंड, किलो नहीं, 4-500 पाउंड। मैंने कहा, अगले साल तुम एल्क करना, फिर उसके बाद जब तुम 16 साल के हो जाओ, अभी 10 के हो, तो फिर हम बाइसन करेंगे। बाइसन 2.5 से 3,000 पाउंड का होता है। बहुत बड़ा होता है बाइसन, राइट? बहुत, इट्स ह्यूज, लार्ज। माने कि 1500 से 2000 किलो तक उसका वज़न होता है। वही, इट्स बहुत बड़ा जानवर है। मैंने कहा, उसको मार के फिर लाना भी है, काटना भी, सब कुछ करना है। ठीक है? तो मैंने कहा, भाई, मतलब कि बहुत मेहनत है ना इसमें। अ, छोटे बच्चों को जो है ना, आप चीज़ें करवा सकते हैं, और इस उम्र में उनको, 10 साल का जो बच्चा है ना, वो बड़ा मैच्योर हो जाता है, बड़ा समझदार होता है। उनको कुछ चीज़ें करवानी चाहिए। कुरान तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी तिलावत हो, हफ्स हो, वर्श हो, मेरा बच्चा हफ्स, वर्श और खलफ में कर रहा है मेरी तरह, ठीक है ना? तो ये डिफरेंट किरात है, लेकिन पाकिस्तान में है तो जहाँ पर भी है तो हफ्स तो ज़रूर करवाओ, जो भी है। मिनिमम सबको हफ्स आती है वहाँ पर, तो वो करवा दो। हम वो करवाते हैं, बाय द वे, हमारे पास ये सारा इंतज़ाम है। हम हमारे पास जामिअतुल अज़हर के टीचर्स हैं जो ये पढ़ाते हैं। तो इस्लामिक अकेडमी हमारे पास है, आप वहाँ पर कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ठीक है? आप सेल्स वालों से बात कर लें, आपको गाइड कर लेंगे, तौकीर भाई आपको गाइड कर लेंगे इस पे। दूसरी चीज़ मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स इंतहाई ज़रूरी है 10 साल वाले बच्चे के लिए, और वो हमारी मैथ जो है ना, हम जो मैथ ब्लॉक्स कराएँ, वो कर सकते हैं। तीसरी चीज़ उसकी इंग्लिश की रीडिंग। इंग्लिश की रीडिंग के लिए किताबें चाहिए। मैं ऊपर घर ले जाके दिखा नहीं सकता, पूरा घर फैला हुआ है, क्योंकि हम जो है ना, किताबों की इतनी ज़्यादा हो गई थी कि शेल्फ हमें चाहिए थे, तो हमने किताबें बाकायदा डोनेट की हैं लाइब्रेरी में, तो हमें करनी पड़ जाती हैं। तो हर महीने 100-150 किताबें हमें हटानी पड़ती हैं, दूसरी लानी पड़ती हैं, राइट? तो रीडिंग, और बड़ा सोच समझ के कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या, क्योंकि आजकल कचरा बहुत ज़्यादा है, एलजीबीटीक्यू फलाना-फलाना, गंद बहुत ज़्यादा भर दिया है। तो हम सारे पुराने ऑथर्स की सब चीज़ों की किताबें मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर मैं लाके बच्चों को देता हूँ, बच्चे पढ़ते हैं। टीवी उनका कम करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? हर चीज़ लिमिटेड करें, गेम टाइम उनका लिमिटेड करें, ठीक है ना? कंट्रोल्स होते हैं, इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सब कुछ होता है। मेरे पास, मैं उसपे, जब उसका 1 घंटे का गेम टाइम लिखा पूरा हो जाता है, तो लिखा आता है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है इंटरनेट आपका, ठीक है? मैसेज आता है। तो वो जो है ना, बड़ा गुस्सा होता है कि कैनेडियन गवर्नमेंट कैसी की तैसी, मैं छोड़ूँगा नहीं इसको, और ये वो, मैं गेम में पहुँच रहा था और ये हो गया वो, जब छोटा था। तो आई विल सी देम एंड ये वो, मैंने कहा, भाई, अब वो बड़ा हो गया, मैंने कहा, यार ये मैंने किया था। कह रहा, बाबा, सो आपने मुझे ऐसे क्यों किया उस टाइम पे? मैंने कहा, यार देखो, तुम मेरी बात नहीं सुनते, फिर तुम मेरे पास आके करते। अब तुम समझदार हो गए, मेरी बात सुनते हो, तो लिमिटेड टाइम उसको चाहिए। तो उसने कहा, ठीक है। इसके बाद तो मैथ्स, इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैथ्स ज़रूरी है। पाइथन, लिनक्स और जो है ना, ये जो चीज़ें हैं ना, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, ये बच्चा जल्दी सीख, पहले उसको पाइथन और लिनक्स पढ़ना है हमारे पास, वो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। 10 साल का बच्चा ये काम कर सकता है। ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। मैथ ब्लॉक्स जो करेगा, तो उसमें उसको बहुत अच्छी मैथ्स आ जाएगी, जल्दी-जल्दी पढ़ सकता है। मेरा बच्चा 7th-8th की मैथ्स मेरे साथ कर रहा होता है, राइट? तो ही इज़ वे अहेड ऑफ हिज़ क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज़ ऑफ मैथ ब्लॉक्स, बिकॉज़ जो मैंने बनाया, वो सब चीज़ें मैंने उसको दी भी। ये जो मैथ ब्लॉक्स है ना, ये सब मेरे पास सामने रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये मैथ ब्लॉक्स बड़े काम की चीज़ है। ये पूरा डब्बा डिज़ाइन किया था मैथ ब्लॉक्स का हमने।
इसमें लकड़ी के ब्लॉक्स हैं, जैसे ये 100 का ब्लॉक है, अलग-अलग ब्लॉक्स हैं, पूरी इसमें वो है, ठीक है? तो इसके अंदर अलजेब्रा के ब्लॉक्स ये वाले हैं, एक्स और ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरह करके ना बच्चा विजुअलाइज़ करके उसकी मैथमेटिक्स अच्छी हो जाती है। एक ये चीज़ है, ये इसके लिए ज़रूरी है, इंग्लिश रीडिंग सब कुछ कुरान के साथ। कुरान पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो हिफ्ज़ करे और ये उम्र होती है हिफ्ज़ मायने के साथ, सिर्फ़ तोते की तरह नहीं हिफ्ज़ हो गया बस, मायने के साथ, उसको पता हो। आई थिंक ये एक्सपेक्टेशंस बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। जब वो थोड़ा-सा बड़ा होगा तो क्या कर सकता है, आगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 15 साल वाला बच्चा जो है ना एआई ऑप्स पढ़ सकता है। हमारे पास 16 साल के बच्चे ने एआई ऑप्स जो है ना खत्म कर दिया, ठीक है ना? और अब उसने 8वीं जमात तक पाकिस्तान में पढ़ा, उसके बाद वो हमारे पास लग गया, उसके वालिद ने उसको ओ लेवल्स, ए लेवल्स के लिए नहीं भिजवाया, हमारे पास पढ़ रहा है। उसके वालिद ने कहा कि ये डिप्लोमा कर ले, फिर मैं इसको मास्टर्स के लिए बाहर भेजूँगा। तो जो 15-16 साल का बच्चा है ना, वो उस लेवल पे आके इतना मैच्योर हो चुका होता है कि वो इन तमाम चीज़ों को बड़े स्मूथली कर सकता है। तो मैंने बताया जैसे पाकिस्तान में यंगेस्ट बच्चा है 16 साल, 15 साल की उम्र में वो एग्ज़ाम के लिए तैयार था, उसको उन्होंने दिया नहीं। उन्होंने कहा नहीं आप बहुत यंग हैं फलाना-फलाना, 16 साल के होंगे तो हम आपको अलाउ करेंगे। 16 साल के जैसे हुआ उसने एग्ज़ाम दिया, पास हो गया। सो द पॉइंट इज़ के आपके बच्चे बहुत कीमती हैं, हम सब के बच्चे बहुत कीमती हैं, उनको सही चैनल करना, उनकी जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही टाइम होता है जो है ना जिसमें आप उनको ज़हनी और नज़रियाती तौर से मोल्ड कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर आपने मोल्ड नहीं किया तो टीवी उसको मोल्ड करेगा, यहाँ का मीडिया उसको मोल्ड करेगा, यहाँ की फ़िल्में, गाने उसको मोल्ड करेंगे और वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। ठीक है ना? तो मुझे किसी की बच्चे की फ़िक्र से ज़्यादा अपने बच्चे की सबसे पहले फ़िक्र, फिर मुझे दूसरे की फ़िक्र। पहले मैं अपने बच्चे को देखूँ, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वो दूसरों को बता रहे हैं क्या करना चाहिए, खुद के घर में आग लगी हुई है। तो मैं बोलूँ तो मैं इसलिए मैं किसी को मैं कहता हूँ भाई मेरे पास आता है ना, बोलता हूँ यार मैं पहले अपने बच्चे को देख लूँ, फिर मैं तुमको मशवरा दे सकता हूँ कि क्या करना चाहिए। तो मैं आपको ये मशवरा ये दे सकता हूँ कि 16 साल का जो 15 साल का बच्चा है वो एआई ऑप्स कर सकता है, इस काबिल है। वो 1 साल के बजाय वो 2 साल लगाएगा लेकिन वो खत्म कर देगा। ठीक है ना? और अभी हम लोग उसके लिए पियर्सन की क्वालिफ़िकेशंस भी लेकर आ रहे हैं, तो ड्यूल डिप्लोमा हमारे पास आने वाला है। तो आप ये भी शुरू कर सकते हैं और फिर बाद में ड्यूल डिप्लोमा की तरफ चले जाएँ। इसकी 180 पाउंड फीस है, उसकी 300 पाउंड फीस है, 320 पाउंड फीस है। तो ये उसकी फीस है। बट रिगार्डलेस ये बच्चा कर सकते हैं, ये बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत तेज़ हैं। आजकल के बच्चे ज़्यादा तेज़ हैं, ज़्यादा समझदार हैं। तो इस तरह से उनको चैनल किया जा सकता है एंड यू विल बी सरप्राइज़्ड कि वो क्या-क्या काम कर सकते हैं। जो चीज़ हमें करने में टाइम लगता है, वो बच्चे ज़्यादा तेज़ी से कर लेते हैं। ठीक है ना? सो ये मेरा इनके लिए मशवरा है। बाकी जो बहुत छोटे बच्चे हैं 10 से 15 साल के दरमियान जो आते हैं, उनके लिए भी ये मशवरा है कि जब तक वो 15 साल के ना हो ना, उस वक़्त तक उनको पाइथन और लिनक्स पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाए। जो हमारे लिनक्स के कोर्सेज़ हैं, पाइथन के कोर्सेज़ हैं, वो उनको सारे पढ़ें और सीएसएसपी पढ़ा दो। सीएसएसपी जो है ना, वो एक रूडिमेंटरी कोर्स है, एक बेसिक कोर्स है जो सिक्योरिटी के बारे में लोगों को आगाह करता है। ठीक है ना? कि साइबर सिक्योरिटी क्या है? इट्स नॉट कि वो बहुत बड़ी चीज़ है, सब गलतफ़हमी है लोगों की, ये तो मास्टर्स की क्वालिफ़िकेशन है फलाना। हाँ, है भाई ठीक है, उसको इक्विवेलेंसी है लेकिन उसका कोई वो नहीं है, ठीक है ना? ये हर बच्चा पढ़ सकता है, जिसे हमने पढ़ाया बहुत आसानी के साथ, उसको बच्चे को चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएँगी, ठीक है ना? तो 10 से 15 साल का जो जो फ़ेज़ है ना, ये 5 साल होते हैं ना, ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। इसमें आपने बच्चे की जो है ना ज़हन-साज़ी करनी है और उसको तैयार करना है। 15 साल के बाद जो बच्चा है ना, फिर वो एब्ज़ॉर्ब जल्दी-जल्दी कर रहा होता है, ठीक है ना? फिर आपने जहाँ उसको टिल्ट कर दिया, वो उधर ही ग्रो करेगा, ठीक है ना? एंड दैट इज़ इट, ठीक है? एंड मेरे बच्चा मुझसे कह रहा था कि भाई मैं बाबा की कंपनी में काम करूँगा। मैंने कहा तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा जॉब के लिए, तुम जॉब अप्लाई करके आओगे, मेरे पास तुम्हारा सीवी आएगा, मैं देखूँगा मुझे ज़रूरत है कि नहीं है, फिर मैं तुम्हें रखूँगा। ऐसा थोड़ी कि तुम अंदर आ जाओ बस। मैंने कहा बच्चा देयर इज़ नो फ्री लंच, यू हैव टू वर्क हार्ड। तो उसने कहा मुझे सीवी कैसे बनाना? तो मैंने कहा जाओ अपने सीवी बनाओ, राइट डाउन व्हाट यू हैव डन। तो उसने अपने सीवी बनाया। वो चैट जीपीटी के पास गया, उसने कहा बिल्ड मी अ सीवी, यू कैन राइट राइट होल सीवी फॉर मी एंड दीज़ आर माय इंटरेस्ट। ठीक है ना? तो मुझे हंटिंग आती है, फिशिंग आती है, मैं सैल्मन फिशिंग करता हूँ मैंने। यहाँ पर अ, मुझे राइफ़ल चलाने आती है, मुख्तलिफ राइफ़ल्स हैं, मुझे वेपन्स का पता है, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, ठीक है ना? हर चीज़ उसने पूरे लिख के बड़ा अच्छे से सीवी बना के उसको मॉडिफ़ाई करा के मुझे ला के दी। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा आई हैव एन अपॉर्च्युनिटी फॉर यू, ठीक है ना? तो मुझे एक बंदे की ज़रूरत है जो पाइथन और लिनक्स के सारे लेक्चर्स को ना वेरीफ़ाई करे देखे। उसने कहा हाँ, ठीक है मैं करता हूँ। मैंने उसको आईडी बनवाई, उसको दिया और मैंने कहा जाओ उसको देखो तुम ये क्या पढ़ा रहे हैं और मुझे रिपोर्ट दो। दैट वे ही वाज़ एबल टू लर्न एंड ही स्टार्टेड लर्निंग।
ठीक है ना? He started learning all the Python and the Linux commands and everything. And now he's able to do most of the things. So the point is कि you need to channel the kids at an early age. क्योंकि अगर आपने उसको कर लिया, then you will be successful. मेरे पास लोग आते हैं अपने बच्चों के लिए, तो मैं कहता हूँ देखो जो मेरा बच्चा कर रहा है मैं तुम्हें वही मिसाल दे सकता हूँ। जो मैंने अपने बच्चे से नहीं करवाया वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ठीक है ना? तो इमाम मालिक के पास क्या है, शाफ़ी के पास कोई शख्स आया, बहुत दूर से, बहुत दूर से सूरिया से पता नहीं कहाँ से आया, 40 सवाल लेके आया। तो उसने कहा कि मुझे उसका जवाब दें। तो इमाम मालिक ने कहा कि भई अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए। इमाम मालिक थे, इमाम शाफ़ी थे, मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा रहमतुल्लाह, उन्होंने कहा कि भई 2-3 सवाल का जवाब दिया, उसका जवाब बाकियों का नहीं दे सके। उन्होंने कहा उनको पता था लेकिन नहीं, ही सेड नो, गो एंड आस्क समवन कि जिन्होंने काम किया। द रीज़न इज़ कि जो है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट विज़डम वाली बात है। उसने जिहाद के सवाल किए, मुख्तलिफ सवालात किए। उसने कहा भाई मुझे ऐसी फ़िक़्ह मसाइल पता है, लेकिन ना जिसने जिहाद किया है तो तुम उससे जाके पूछो, वो तुम्हें सही जवाब दे सके। ठीक है ना? क्योंकि मेरी किताबी नॉलेज है, ठीक है ना? मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता, ठीक है ना? कि जो इम्प्लीमेंटेशन है। तो उसने कहा इतने बड़े इमाम हो कि तुम नहीं, उसने कहा जाओ लोगों को जाके बताना कि मैं इमाम मालिक के पास आया, इमाम मालिक ने कहा ला अदरी, आई डोंट नो, आई डोंट नो। तो उसने कहा जाके लोगों को बताना कि मैंने कहा कि आई डोंट नो। सो द पॉइंट इज़ कि आजकल यूट्यूब पे सब जगह ये सब जो है ना, इन्फ्लुएंसर जो हैं, ये बड़े पॉइज़नस लोग हैं। ये पॉइज़न फैलाने में बड़े माहिर हैं बिकॉज़ इन्होंने अपने बड़े-बड़े चैनल्स बनाए हुए हैं जिस पे ये एडवर्टाइज़मेंट से पैसे कमाते हैं जो कि इस्लामिकली हराम है। ठीक है ना? और वो उस चक्कर में कि आपको ग्लू इन करके रखे हैं कि आप उनकी वीडियोज़ पे वीडियोज़ कंज़्यूम करते रहो। वो हर झूठ बोलेंगे आपको, आपके सामने कि आप बैठ-बैठ के ना देख-देख के मज़े करते रहोगे, लेकिन आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से काम करना है, उनको खुद, क्योंकि वो खुद भी इंडस्ट्री में नहीं होते, उनका कोई काम नहीं है, ठीक है ना? बस 4 किताबें पढ़ेंगे और जवाब देंगे आप। दैट इज़ द बिगर प्रॉब्लम। तो ये बड़ा पॉइज़नस चीज़ है क्योंकि मशवरा देना एक इट्स अ बिग अमाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि मशवरा इज़ एन अमाना। So another hadith says that if you have nothing good to say, then be quiet. अगर कोई अच्छी चीज़ नहीं है बोल सकते तो खामोश रहो, ठीक है? तो इसलिए मेरे पास लोग आते हैं, आप कहते हैं ये करो, वो करो। मैं कहता हूँ भाई मैं अपने पहले घर में देख लूँ। दिस इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी एज़ कंपेयर्ड टू एनीथिंग। कल को मैं लोगों को मशवरे देता रहूँ, मेरे अपने घर में आग लग जाए फिर। एवरीवन इज़ अ शेपर्ड। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड तुम सब के सब अपने घर के लिए शेपर्ड को उर्दू में कहेंगे चरवाहा, राइट? जो होता है, ठीक है? एवरीवन इज़ अ शेपर्ड ऑफ योर ओन हाउस, ऑफ योर ओन फ्लॉक, एंड अल्लाह विल एंड यू आर अकाउंटेबल टू अल्लाह फॉर दैट। हम सब अपने घर के चरवाहे हैं। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, ये इधर ग्रास खा रहे हैं या उधर ग्रास खा रहे हैं, कहाँ और कहाँ जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। This is extremely important. So the key thing is focus on your kids, focus on yourself, ठीक है ना? Focus on your Islam, focus on building yourself, and this way you will be successful. Because this is the Sunnah methodology. This is what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did. ठीक है ना? Don't follow people, follow the Sahaba. ठीक है ना? फला 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 लोग आते हैं, मोहम्मद फैसल साहब ये वो फलाना, मैं उठ के चले आता हूँ, कहता हूँ भाई ये सब गलत है। Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tutimmu salihat. All praises belongs to Allah from whom good things are accomplished. There is no Muhammad Faisal. There is no Taqir Iqbal. There is no one. सारी तारीफ़ें अल्लाह की लिए जिसकी वजह से हमें कामयाबी मिलती है। कामयाबी मेरी तुम्हारी वजह से नहीं है, अल्लाह की तरफ से। तो ये चीज़ अपने ज़हन में रखो। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को फ़ॉलो करना छोड़ दो, सहाबा को फ़ॉलो करो। बिकॉज़ अब्दुल्लाह इब्न मसूद सेड, "फ़ॉलो द डेड, डोंट फ़ॉलो द लिविंग।" जो ज़िंदा है उसको फ़ॉलो नहीं करो। मर जाऊँ, कोई किताब मिल जाए, मैंने ये किया था, तो ठीक है, फ़ॉलो कर लो। अगर वो कुरान व हदीस के मुताबिक है, नहीं है तो फेंक दो उसको, ठीक है ना? नहीं सुनना उसकी बात, ठीक है? दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और जो ज़िंदा हैं इनकी बात कभी मत सुनो। वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं, डू नॉट फ़ॉलो द लिविंग, फ़ॉलो द डेड। तो उनके ताबीन का क्या, इसका क्या मतलब हुआ फ़ॉलो द डेड? उन्होंने कहा फ़ॉलो द सहाबा, बिकॉज़ दे ऑलरेडी वेंट थ्रू ऑल द ट्रायल्स एंड दे वर सक्सेसफुल। सो वी शुड फ़ॉलो द सहाबा। व्हिच सहाबा? द बेस्ट सहाबा, द अशर मुबश्शरा। On the top, it's Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali radiallahu anhu, and so on and so forth. Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid, Abu Dujana, Muaz, and Saad, and many, many other Sahabas, right? So इन सबको फॉलो करना चाहिए। आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सहाबाज़ दैट आई लव एंड आई कीप रीडिंग अबाउट देम। सो यू शुड डू द सेम एज़ वेल, कि आपके बच्चों को जो है ना 200-300 सहाबा के नाम पता हों, ठीक है ना? सारे अंबिया के नाम पता हों, सारे प्रॉफ़िट्स के नाम पता हों, सारी किताबों के नाम पता हों। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स। सो वर्क ऑन द किड्स,
and Allah will give you success.